नमस्कार साथियों। खुलासों की फेहरिस्त में आज किस्सा है सफ़ेद जहर का। सितंबर 2021 की वो तारीख जब गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर डीआरआई ने 2 कंटेनरों से करीब 3000 किलोग्राम हेरोइन जब्त की तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। बीबीसी और द हिंदू की विस्तृत रिपोर्ट्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस खेप की कीमत लगभग 21,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी, जिसे अफगानिस्तान से टेलकम पाउडर बताकर आयात किया गया था। यह केवल एक तस्करी का मामला नहीं था, बल्कि यह भारत की समुद्री सुरक्षा और पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की उन दरारों का खुलासा था जहां हजारों करोड़ का जहर आसानी से प्रवेश कर गया। एनआईए की चार्जशीट में साफ तौर पर दर्ज है कि इस खेप के तार अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों और नार्को टेररिज्म से जुड़े थे, जो इस देश की जड़ों को खोखला करने की एक गहरी साजिश थी। अडानी समूह द्वारा संचालित स्पोर्ट पर इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स का मिलना कई गंभीर सवाल खड़े करता है, लेकिन मुख्य धारा की मीडिया की रहस्यमयी खामोशी ने सत्ता के रसूख को और भी संदिग्ध बना दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक विश्लेषण के मुताबिक भारत का तटीय इलाका अब वैश्विक ड्रग कार्टेल्स के लिए एक सुरक्षित टारगेट पॉइंट बनता जा रहा है, जहां जांच एजेंसियों की मुस्तैदी अक्सर चुनिंदा मामलों तक ही सीमित रह जाती है। जांच में यह भी सामने आया कि आंध्र प्रदेश की एक फर्जी कंपनी के नाम पर यह सारा काला खेल चल रहा था, जिसके छिपे असली किंगपिन आज भी कानून की पहुंच से कोसों दूर हैं। सरकारी फाइलों में दर्ज तथ्य बताते हैं कि इससे पहले भी इसी रास्ते से कई संदिग्ध खेपें निकल चुकी थीं, जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि यह व्यवस्था की कोई चूक नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और संरचित अपराध था। आज जब पंजाब से लेकर मुंबई तक की गलियों में युवा इस सफ़ेद मौत की गिरफ्त में दम तोड़ रहे हैं, तब सत्ता के गलियारों में केवल आंकड़ों की बाजीगरी चल रही है। मुद्रा पोर्ट का यह मामला साबित करता है कि जब बड़े कॉरपोरेट घराने और सुरक्षा एजेंसियां जवाबदेही से ऊपर मान ली जाती हैं, तो देश की सुरक्षा केवल एक चुनावी नारा बनकर रह जाती है। कड़वा सच तो यह है कि 21,000 करोड़ की यह हीरोइन केवल पाउडर नहीं थी, बल्कि उन हजारों माओं की उम्मीदों का कत्ल था जिनके बेटे इस जहर की भेंट चढ़ने वाले थे। सत्ता की सरपरस्ती में पलने वाले ये अपराधी जानते हैं कि कानून के हाथ लंबे जरूर हैं, लेकिन वे अक्सर रसूखदारों की चौखट पर जाकर ठिठक जाते हैं। जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है कि जब मुनाफा देश से बड़ा हो जाए तो समझ लेना कि बर्बादी के दरवाजे पर दस्तक हो चुकी है। नमस्कार, मिलते हैं किसी नए विषय में।